हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ जस्टिस डूम वॉर। और इस एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से जस्टिस लीग अपनी पूरे दमदार पावर के साथ उठ चुकी है। और इसके बाद आपको ये देखने को मिलेगा जो कि मैं अभी आपको नहीं बताने वाला, क्योंकि स्टोरी में स्पॉयलर्स मैं पहले नहीं देता, बाद में देता हूँ। तो चलिए हम और ज़्यादा देरी न करते हुए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है एटलांटिस के पास्ट में, जब चीता पोसाइडन से कह रही होती है, मेरी बात ध्यान से सुन बुड्ढे, मैंने तुझ जैसे एक जीव से कोई कर्ज लिया था। उस समय मैं सिर्फ और सिर्फ सच बोल रही थी, पर आज तू मेरे होठों से जो भी सुनेगा वो सब कुछ सच होगा। अब टाइम आ चुका है पुराने गॉड्स के गिनने का और नए गॉड्स के उठ के खड़े होने का। और अब मैं तुझे कमांड करूँगी, या फिर अगर तू मेरी बात नहीं सुन रहा है तो मैं तुझे तेरे ही घुटनों के बल सबसे पहले तेरे घुटने काटूंगी, उसके बाद तुझे मार दूंगी। तब पोसाइडन कहता है, यस चीता, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। तब चीता कहती है, अपने आप को रोकना बंद कर पोसाइडन, तू पोसाइडन है द ब्लडी फकिंग सी गॉड। तो जा मजे मार और पूरा एटलांटिस गिरा दे, और उसके अंदर के जितने भी छिछार हैं उनको भी फोड़ डाल। तब सिनेस्ट्रो चीटा से कहता है, हाँ बड़े मजे ले रही है। तब चीटा कहती है, आखिर कौन एक अच्छे विलन की को एंजॉय नहीं करता। और तब हम देखते हैं कि पोसाइडन ने अब एटलांटिस के बाहरी घेरे के सारे वॉल को बर्बाद कर दिया था। विंडल सैवेज कहते हैं, भले एटलांटिस की दीवारें गिरे, पर मेरा आंसर वही होगा, द लीजनर्स क्लब तुम्हारी मदद भी नहीं करने वाला। तब एक्वामैन कहता है, एटलांटिस की आउटर रिंग गिर चुकी है, पोसाइडन को हम तक आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। तब ग्रीन लैंटर्न कहता है, विंडल मेरी बात सुनो, ये टाइम आ चुके तुम हमारे साथ काम करो। पर विंडल मना कर देता है। तब ग्रीन लैंटर्न उसे समझाने की कोशिश करता है और आखिर में वो मान भी जाते हैं। और तब विंडल कहता है, फाइन, मैं तुम्हारी इस बार चोर्स ऑफ एरोन को खोलने में मदद करूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे स्टारमैन के साथ एक डोरवे ओपन करूंगा टाइम में। पर अगर तुम में से कोई भी हमें धोखा देने की कोशिश करता है, तभी एलन कहता है, तुम हम पर भरोसा कर सकते हो, हम जस्टिस सोसाइटी हैं, हम पोसाइडन और लीजन ऑफ डूम से लड़ने में तुम्हारी मदद करेंगे। द फ्यूचर मेट्रोपोलिस। अभी ब्रेनिक 1 मिलियन कह रहा होता है। इस जस्टिस लीग को समझना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, पर मैंने इतने सारे जस्टिस लीग को समझा है, और साथ ही में जो तुमने इस टोटलिटी के फ्रेगमेंट को छुपा करके रखा है, मैं अपने आप को अपग्रेड कर रहा हूँ। मैं अपनी एक्सपोनेंशियल रेट को इतने मिनटों में बढ़ा रहा हूँ कि मैं एक साथ कई सारी सेंचुरीज का नॉलेज अपने अंदर इकट्ठा करते जा रहा हूँ। कुछ ही घंटों में मेरे अपने सिस्टम को इतना ज़्यादा डाउनलोड और इतने सारे अल्टरनेट टाइमलाइंस के फ्यूचर्स को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, जिसके जरिए मैं हाइपर टाइम में कहीं भी ढूंढ सकता हूँ कि आगे तुमने उस फ्रेगमेंट को कहाँ छुपाया है। तब सुपरमैन ब्रेनियक से कहता है, तो तुम परपेटुआ की उंगलियों पर नाच रहे हो, वो तुम्हें यूज़ कर रहे हैं ब्रेनियक। तब ब्रेनियक कहता है, मैं जानता हूँ तुम्हारे प्रिमिटिव माइंड यही सोच सकता है, आखिर लूथर और परपेटुआ ने मुझे इतने सारे इंफॉर्मेशन पर अपना हाथ चलाने का मौका दिया, जिनके बारे में अपने सपनों में भी मैं नहीं सोच सकता था। और जब ये मल्टीवर्स मरेगा तब मैं अकेला हूँगा जो इसकी पूरी हिस्ट्री को रखता है, और इसके आगे नए वाले ये मल्टीवर्स के सारे डाटा का रिकॉर्ड रखूँगा। और अगर तुम अभी भी नहीं समझे तो एंड ऑफ द हिस्ट्री में और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ डूम है। तभी कमांडी वहाँ पर आकर कहते हैं, मैं नहीं जानता रोबोट, पर अब जो कुछ भी हो, मुझे लगता है कि जस्टिस के पास अभी भी एक चांस है लड़ने का। एवरीवन रॉ। और इसी के साथ ये सारे जस्टिस लीग ब्रेनियक 1 मिलियन के रोबोट्स और ब्रेनियक से लड़ने लगते हैं। तभी कमांडी वंडर वुमन, सुपरमैन और बैटमैन को छुड़ाने के लिए जा रहा होता है, और वो डायना को देख करके कहते हैं, डायना मैं जितने हो सकते उतने सारे फ्यूचर में तुम्हारे वर्ल्ड ड्राफ्ट शिप के जरिए गया जो कि ब्रेनियक ने कैप्चर किए हुए थे, मुझे लगता है कि इतने काफ़ी होंगे आई थिंक। तब वंडर वुमन कहती है, कमांडी तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, आखिर तुमने दिखाई दिया कि भले ही तुम अकेले काम करते थे, पर तुम एक बहुत ही अच्छे टीममेट बना ही सकते हो। तभी कमांडी कहता है, हे तो तुम थी इसने मुझे ये सब सिखाया है कि अगर लड़ाई अच्छे के लिए की जाए तो वो कभी खाली नहीं जाती। तभी ब्रेनियक कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम सभी के जरिए डिस्ट्रॉय हो गए, यहाँ से गायब हो जाओगे। तभी एक स्टारमैन वहाँ पर आकर भी कहता है, हम साथ में मिल करके भी इसे ज़्यादा देर तक रोक नहीं पाएंगे, हमें किसी न किसी तरीके से टोटलिटी को जहाँ पर इसकी ज़रूरत है वहाँ भेजना होगा। मैं किसी और स्टारमैन से बात करने की कोशिश करता हूँ,
वहीं दूसरी ओर हॉक गर्ल भी लेक्स लूथर पर काफी भारी पड़ रही होती है। तभी वहां पर स्टारमैन आकर कहता है, हॉक गर्ल तुम्हें थोड़ा रुकना होगा, लूथर तुम्हें फॉर्मेशन से अलग कर रहे हैं, अल्ट्रा मॉन्स्टर को तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारी स्ट्रेंथ की जरूरत है। अगर तुम पेरबेटो के पावर को कंटेन कर सकती हो तो हमें तुम्हारी भी सबसे ज्यादा जरूरत है। अब हॉक गर्ल कहती है, अभी टोटलिटी यहाँ पर नहीं आया हुआ है। तब स्टारमैन कहता है कि यही हमारी आखिरी चांस है जीतने का, हम इसे रिस्क में नहीं दे सकते। तुम अल्ट्रा मॉन्स्टर के पास जाओ, मैं लूथर को थोड़ी देर के लिए यहाँ रोकता हूँ। तब हॉक गर्ल कहती है, तुम उसे शायद रोक पाओगे पर मैं उसे चोट पहुंचा सकती हूँ, मैं अपने अंदर की पावर को महसूस कर सकती हूँ, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकती कि लीग अभी कहाँ है और कब तक यहाँ पर आएगी, शायद वो टाइम पर आ भी ना सके। अगर हमने लूथर को यहीं हरा दिया तो हम उसके राइट हैंड को हरा देंगे। और इस बात पर स्टारमैन भी कन्विंस हो जाता है, तो वो उससे कहता है उससे पास रहो और जैसे ही वो मूवमेंट आएगा मैं तुम्हें बुलाऊंगा, अभी तुम्हें जल्द से जल्द काम करना पड़ेगा नहीं तो हम हार जाएंगे। तब लूथर कहता है, ओ कम ऑन, तुम पहले ही हार चुके हो। वहीं दूसरी ओर एटलांटिस में अब जस्टिस सोसाइटी के मेंबर्स लीजन ऑफ डूम से लड़ रहे होते हैं। वहीं दूसरी ओर ग्रीन लैंटर्न विंडल सेवेज से कहते हैं, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, लीजन ऑफ डूम अब और भी ज़्यादा ग्राउंड को गेन कर रही है। तब विंडल कहता है, अरे यार मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये काम आज तक किसी भी ह्यूमन ने किया नहीं है, पर तुम चिंता मत करो, मैंने इसे रेडी कर दिया। अब ये तुम्हें एक मैसेज भेजने देगी जिसके जरिए स्टारमैन बाकी सभी स्टारमैन से कनेक्ट कर पाएगा। तब स्टारमैन वहाँ पर आकर कहते हैं, मैं स्टारमैन की लाइन में पहला था, अगर मैं सही फ्रीक्वेंसी को कैच कर लेता हूँ तो वो दोनों स्टारमैन मेरा कॉल रिसीव कर पाएंगे। और तभी स्टारमैन अपनी बैंड को उठा करके कहता है, स्टारमैन मेरी बात सुनो। तभी वो तीनों के तीनों स्टारमैन एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, जिसी के साथ प्रेजेंट का स्टारमैन उनसे कहते हैं, वो माय गॉड ये पावर ये इनक्रेडिबल है, मैं इसे फील कर सकता हूँ, मैं उस क्वांटिटी ऑफ स्टारमैन को फील कर सकता हूँ जो हमारे बीच टाइम और स्पेस के बियॉन्ड फिजिकल फॉर्म से आ रही है। तभी पास का स्टारमैन कहता है, ये सब कुछ मेरे साथ शुरू हुआ था, कितना ब्यूटीफुल है। प्रेजेंट के स्टारमैन कहते हैं, अब हम इसे एंड कर सकते हैं, अब हम हमेशा के लिए परपेचुआ को सील कर सकते हैं। ब्रदर्स अपने सारे के सारे टीम्स को गेट के जरिए हॉल ऑफ जस्टिस तक भेजो, मैं वहां पर एक पोर्टल करूंगा जो उन्हें यहाँ लेकर गया जाएगा फाइनल बैटल के लिए, क्योंकि यही हमारा आखिरी चांस है। तब परपेचुआ कहती है नहीं, और इसी के साथ लेक्स लूथर भी थोड़ा डर जाता है। परपेचुआ स्टारमैन को रोकने के लिए आगे बढ़ती है पर ओवर मॉनिटर उसे रोक लेता है। लूथर वहां पर कह रहा होता है, ऐसा नहीं हो सकता, हम इतने पास थे। तभी स्टारमैन हॉक गर्ल को अपने पास बुला रहा होता है, कैंड्रा तुम्हें पोजीशन में आना चाहिए, अभी हमारे पास सारे टोटलिटी के पीसेस हैं, और जब वो पल आएगा तो तुम्हें अपने पावर को बाइंड करके अल्ट्रा मॉनिटर को देना होगा। तब हॉक गर्ल कहती है, मैं जानती हूँ पर अभी लूथर मुझे आते हुए देख नहीं पाएगा और यही मेरा चांस है। और तब हम देखते हैं कि पास्ट ऑफ फ्यूचर से सारे के सारे जस्टिस लीग और कुछ एक्स्ट्रा टीम मेंबर्स के साथ वो प्रेजेंट में आ पहुंचे थे। स्टारमैन उनसे पूछता है कि तुम्हारे पास टोटलिटी के फ्रेगमेंट्स हैं, तो वो हाँ बोलते हैं। इसी के साथ स्टारमैन कैंड्रा को अपने पास बुलाता है ताकि वो पोर्टल को और जल्दी ओपन कर सके, पर कैंड्रा अभी भी लूथर से लड़ रही होती है। और तभी स्टारमैन उसे एक और बार कहता है, कैंड्रा मुझे तुम्हारी जरूरत है। तब कैंड्रा वहां जाने को तैयार हो जाती है, लेकिन लूथर एक टूटे हुए मेटल से कैंड्रा को घायल कर देता है और इससे कैंड्रा की वो स्पेशल पावर भी थोड़ी देर के लिए बंद हो जाती है। और अब एंटी मॉनिटर भी इस बात से डरने लगता है क्योंकि अब उनके जीतने के चांसेस काफी कम हो चुके थे, लेकिन एल्पिस उसे फिर से मना लेता है। वहीं स्टारमैन अल्ट्रा मॉनिटर को कहता है कि उसे थोड़ी देर और परपेचुआ को रोकना होगा ताकि वो पोर्टल को ओपन कर सके। और इसी के साथ अल्ट्रा मॉनिटर परपेचुआ को एक पंच करता है, परपेचुआ नीचे गिर करके हंसने लगती है और वो कहती है, आह मेरे बच्चों, ये काफी देर हो चुका है, तुम अब नहीं जीत सकते। वहीं स्टारमैन कह रहा होता है, उसे पकड़ लो, अल्ट्रा मॉनिटर पोर्टल अब कंप्लीट हो चुका है, मैं हीरोज को यहाँ लेकर के आ रहा हूँ। मैं एक मिनट, क्या हो रहा है, पोर्टल बंद क्यों हो रहा है? तभी हम देखते हैं कि अर्थ में 7 डार्क एनर्जी अनलॉक हो चुकी है और लूथर कह रहा होता है, व्हाट्स हैपनिंग, ये सब खत्म हो चुका है, अब बहुत हो चुका है, वर्ल्ड अब डूम की साइड ले चुका है, 7th एनर्जी अनलॉक हो चुकी है और अब सब कुछ बैलेंस हो चुका है, ये सब कुछ तुम्हारे कारण हो रहा है, थैंक यू। ओह, क्या तुम उस साउंड को सुन सकती हो कैंड्रा? वो खालीपन, वो खोखलापन जो तुम्हारे दिल में है, जो तुम्हें नाकामयाब होने के बारे में बता रहा है। और वहीं परपेचुआ उठ रही होती है और कह रही होती है, मैं उन्हें फील कर सकती हूँ, उन सभी को। अब इस मल्टीवर्स का हाथ डूम की साइड है, उन्होंने मुझे और मेरी पावर को डॉन ऑफ क्रिएशन से ही कैद करके रखा था, पर अब मैंने इसे फिर से वेल्ड कर लिया है। और इसी के साथ परपेचुआ कहती है, परपेचुआ हैज राइजन,
और वो अपने फुल पावर में आ जाती है। तब अल्ट्रा मॉन्स्टर कह रहे होता है, मॉम हम आपको किसी न किसी तरीके से रोक ही देंगे। पर तभी परपेटुआ मॉबियस यानी कि द एंटी मॉन्स्टर से कहती है, तुमने एक बार पूरे मल्टीवर्स को उसके घुटनों में ले आया था, तुमने मुझे अपने रियल पावर से वाकिफ कराया था और तुम्हारी लॉयल्टी हमेशा से मेरी तरफ थी। अब बस इन छोटे मोटे गेम्स को बंद करो और अपने कंट्रोल को वापस ले लो। और इस कारण से मैं तुम्हें इन सभी बंधनों से मुक्त करती हूँ, तुम्हें तुम्हारा एंटी लाइफ इक्वेशन वापस देती हूँ। और इसी के साथ अल्ट्रा मॉनिटर एंटी मॉनिटर में कन्वर्ट हो जाता है और वो कहता है हेल परपेटुआ। और अब बारी थी स्टारमैन की। परपेटुआ उससे कहती है, ओ तुमने मेरी पावर का हिस्सा चोरी किया था, तो मैं तो सेंस कर सकती हूँ कि तुम काफी पावरफुल हो चुके थे। अब स्टारमैन कहते हैं, मैं मुझे लगा था कि हम जीत चुके हैं, मैं सारे के सारे स्टारमैन्स को फील कर सकता था, क्या ये काफी नहीं था। तभी परपेटुआ उसे अपने हाथों में पिचकाते हुए कहती है, ना बिल्कुल नहीं था। और उसके बाद परपेटुआ कहती है, अब यहाँ पर मेरे को पूरे मल्टीवर्स रीसेट करने का मेरे इमेज में कहाँ से मैं शुरू करूँ आखिर। वेल गाइस, जस्टिस डूम वॉर का 50 इशू यहीं पर खत्म होता है। आप जरूर बताइएगा कि आपको ये वाला इशू कैसा लगा। अब तक तो परपेटुआ उठ चुकी है और अब पूरे की पूरी जस्टिस लीग की खड़े खड़े वाट लग चुकी है। उन्होंने जो कुछ भी किया सब कुछ फेल हो चुका है, वो पूरी तरीके से हार चुके हैं। अब अगले इशू में हमको देखना है कि उनका क्या हाल होने वाला है। वो जो हमने पहले इशू में देखा था कि लेक्स लूथर इन सभी के सभी कैरेक्टर्स को बहुत ही बुरी मौत देते हैं, क्या वो सच होने वाला है, ये हमें आगे के इशूज में पता चलेगा। अगर आपको ये बारे में जानना है कि क्या होने वाला है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही में नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिएगा, चाहे वो पुल 3 कॉस्मिक के व्यूअर हो चाहे मल्टीवर्स के व्यूअर हो। एक दूसरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आफ्टर ऑल दिस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।